चलिए आज की वीडियो में हम केस स्टडी का क्वेश्चन करेंगे लीनियर इक्वेशन का। सीबीएसई 2024 में आया हुआ है लास्ट ईयर। देखा दीपांकर ब्रॉट, ठीक है, 3 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स फॉर ₹80 एंड हिज फ्रेंड सूर्यवंश बॉट 4 नोटबुक्स एंड 3 पेन्स फॉर ₹110 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, इफ़ द प्राइस ऑफ द नोटबुक बी ₹X एंड प्राइस ऑफ द पेन बी Y, राइट ए लीनियर इक्वेशंस। साफ दे दी, नोटबुक की कीमत कितनी दे दी, नोटबुक की प्राइस कितनी है लिखी हुई है, नोटबुक की है X मान लो, और पेन की ₹Y, ठीक है, रुपीज़, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बना दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट केस में क्या था, 3 नोटबुक्स एंड 2 पेन थे। अगर एक की कीमत कितनी है नोटबुक की X, 3 नोटबुक की कितनी हो जाएगी, 3X हो जाएगी। एक पेन की Y है तो 2 पेन्स परचेज किए ना उसने, 2Y, और टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, ₹80। कॉल इट नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है, देख रहा होगा, ठीक है फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन क्या है, उसके फ्रेंड ने दीपांकर सूर्यवंश ने क्या किया, साफ लिखा हुआ है 4 नोटबुक्स है और 3 पेन खरीदे हैं, ठीक है, 4 चलो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 नोटबुक्स है, एक की X थी तो 4X हो जाएगी, और 3 पेन्स थे, 3 एक पेन की Y है, 3Y हो जाएगा, और टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, ₹110। ओके, ₹110 ही दिया बता, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे जी। अब दूसरा पार्ट यही पूछा, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द नोटबुक, और वाले में पेन, X और Y निकालना है। अगर X निकला है नोटबुक की कीमत, Y निकाल दिया पेन की कीमत, कोई भी दोनों निकाल लो, ठीक है। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। कॉफिशिएंट सेम कर दिया, इसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई, इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दिया, इसको 2 से, ठीक है। Y के कॉफिशिएंट सेम हो जाएंगे, करो 3 से तो 9X आ जाएगा, 3 to the 6Y इक्वल टू 240, 2 से करेंगे 8X प्लस 6Y इक्वल टू 220। अब इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, नीचे साइन चेंज करेंगे, ये माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ये कैंसिल हो गया। 9X माइनस 8X यानी कि ओनली X, 240 में से माइनस करेंगे 20 बचेंगे। ये आ गई नोटबुक की, X इज़ नोटबुक की कीमत ही थी ना, तो नोटबुक की कीमत आ गई ₹20। यही पूछा था पहला पार्ट। चॉइस वाला करना है तो Y भी निकाल लो, पुट इन 1 कर देंगे, पुट इन 1 में कर देंगे तो वो आ जाएगा। चलो रख, और वाला भी कर रहा हूँ, और वाला क्या आ जाएगा, X की जगह 3 रखेंगे, ये इक्वेशन थी, X की जगह 20 प्लस 2Y इक्वल टू 80, और अब ये हो गए 60 प्लस 2Y इक्वल टू 80, तो 2Y आ जाएगा आपके पास, माइनस किए 20 बचेंगे, Y आ जाएगा 10, ठीक है, Y आ गया 10। ये किसकी कीमत आ गई आपके पास, पेन की कीमत आ जाएगी, पेन की। और ये पूछा था, अब लास्ट पार्ट क्या पूछा हुआ है आपके पास, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट पेड, ठीक है, टोटल अमाउंट क्या पे करेगा अगर उसने 6 नोटबुक्स खरीदी और 3 पेन्स खरीदे, टोटल अमाउंट कितनी होगी, ठीक है, 3 पेन्स ले, तो टोटल अमाउंट क्या पे करेगा जी, थर्ड पार्ट के लिए टोटल अमाउंट पेड कितने, साफ लिखा हुआ था 6 नोटबुक्स है, एक ही X है तो 6X हो गए, और 3 पेन खरीद रहे हैं, लिखा हुआ ना, टोटल अमाउंट फॉर परचेजिंग 6 नोटबुक्स एंड 3 पेन्स, ठीक है, प्लस 3Y, ये टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब X की जगह रख देंगे, वो क्या निकला था, X 20 निकला था ना, X की जगह 20, 3Y की जगह रख देंगे 10, ये हो गए जी 120 प्लस 30, तो टोटल अमाउंट कितनी पे करेगा जी, अगर 6 नोटबुक और 3 पेन खरीदने हैं, ₹150। आई होप सबको क्लियर है, एक बार रिकैप कर ले क्वेश्चन सारा, ठीक है, कैसे बनाए फ्रेमिंग, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।